नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पेनी पॉकेट्स में। मैं विनय कुशवाहा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में और खास करके टाटा मोटर्स के जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है उसके बारे में। अगर आप सब टाटा मोटर्स में इन्वेस्टेड है और रिसेंटली आपने इन्वेस्ट किया है या फिर इस साल के स्टार्टिंग में भी किया होगा, तो जाहिर सी बात है इस वक्त आप 35 से 40% के लॉस पे होंगे, क्योंकि इस साल के स्टार्टिंग से लेके टाटा ने इस समय 1180 रुपए तक का एक हाईएस्ट लेवल बनाया था और 1100, 1000 या 900 के लेवल पे भी किसी ने इन्वेस्ट किया है तो उससे 25 से 30% तक का जो लॉस हो रहा है अभी तक के रिटर्न में ये देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों, कंसल सी बात है कि इस समय जो इतने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है उनका जो परफॉर्मेंस है वो सही नहीं चल रहा है। इन्होंने अपना जो एक एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स था उससे कम के रेवेन्यू ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो एक डाउनफॉल देखा जा रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ टाटा मोटर्स ही नहीं, इसके कंपटीटर में आने वाले महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी, तो जिस तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही पूरी तरह से गिरावट देखी जा रही है, तो सिर्फ टाटा मोटर्स ही नहीं, इसमें आने वाला इसका कंपटीटर महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां, इनके भी सेल्स पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। वहीं हम Q2 की बात कर ले तो टाटा मोटर्स का सेल 16% से नीचे गिरा है, जहां पे जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है वहां पे 10% है और मारुति सुजुकी का 1.5 से 2% है। हालांकि मारुति सुजुकी की गाड़ियों का जो सेल्स वॉल्यूम है वो हमेशा से ही ज्यादा रहा है, मार्जिन वॉल्यूम्स उसके काफी कम रहते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस बार सेल्स परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर के हिसाब से ज्यादा अच्छा दिखाया है, क्योंकि उसने इस बार अपनी जो स्कॉर्पियो एन है और थार रॉक्स है, इसकी जो बुकिंग्स है वो ज्यादा उन्होंने शो की, जिसके वजह से मार्केट में नई इन दो गाड़ियों का हाइप ज्यादा ही बना हुआ है। लेकिन टाटा मोटर्स की हम बात करें तो ये वही कंपनी है जिसने मारुति जैसी गाड़ी और खास करके महिंद्रा जैसी गाड़ियों को ईवी सेक्टर में भी आने के लिए मजबूर कर दिया है। तब टाटा मोटर्स की जो ईवी सेगमेंट में किया हुआ काम देखेंगे तो वो इस समय 75% से ज्यादा मार्केट शेयर को कैपिटलाइज किया हुआ है, जहां पे टाटा मोटर्स की ईवी गाड़ियों का जो पिछला अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं क्वार्टर का, तो वहां टाटा पंच ने देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली ईवी कार में अपना रिकॉर्ड बना के रखा हुआ था। लेकिन इस वक्त क्या शेयर्स के गिरने का कारण गाड़ियों की कम बिक्री या जो कंपनी के तरफ से सेल्स का कम होना सिर्फ यही कारण है? ये तो कारण है ही दोस्तों, लेकिन इसके साथ ही साथ मार्केट में हो रही गिरावट और निफ्टी के अपने ऑल टाइम हाई से 11% तक का जो लो लगा है, वहां पे अच्छे से अच्छे शेयरों में भी 25 से 30% और कहीं कहीं 40% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे ही टाटा मोटर्स भी इस समय इन्हीं स्थितियों से गुजर रहा है, जहां पे टाटा मोटर्स ने अपने फ्यूचर प्रोजेक्शन में कुछ और नई गाड़ियों का इंट्रोडक्शन 2025 में आने वाली और कुछ बेहतरीन मॉडल्स को लॉन्च करना, और सबसे बड़ी बात है कि टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसमें जगुआर एंड लैंड रोवर का सबसे ज्यादा मार्जिन रहता है। मतलब इसके रेवेन्यू के 100 में से 60% का जो रेवेन्यू है वो जगुआर और लैंड रोवर की तरफ से आता है। और इस समय इनका जो ये प्रीमियम सेगमेंट है ये काफी बुरी दौर से गुजर रहा है, क्योंकि इसका जो ज्यादातर सेल्स होता है वो चाइना में होता था और चाइना का मार्केट इस समय बुरी तरीके से इंपैक्ट हुआ पड़ा है। वहां से सेल्स अगर डाउन होता है तो फिर जो यूरोपियन मार्केट है वहां और लंदन के तरफ में भी इनकी जो सेल्स है जगुआर और लैंड रोवर की वो भी काफी ज्यादा डाउन होते दिख रही है। यहां तक इनके सेल्स डाउन होने का एक कारण ये भी है कि पीछे इन्हें कुछ टाइम पहले अल्मुनियम की जो सप्लाई है उसमें भी काफी ज्यादा गिरावट आने लगी, जिसके कारण इन्होंने लंदन पे और जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है यहाँ पे अपने सेल्स का जो प्रोडक्शन है उसे भी काफी कम कर दिया था, जिसके वजह से Q2 के जो रिजल्ट है उसमें काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला। हालांकि अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो यहाँ ये छोटी मोटी दिक्कतें, फाइनेंस की प्रॉब्लम या मटेरियल कॉस्ट की प्रॉब्लम आती रहेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के व्यू से आप देखें तो इंडिया एक काफी ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है, जहां पे ऑटोमोबाइल सेक्टर की हम बात करें तो काफी कम कॉम्पिटिशन है। यहाँ पे मार्केट प्लेयर अगर है तो टाटा, महिंद्रा और सुजुकी के बीच में ही टाइप चलता है, जो कि तीनों ही इंडियन ब्रांड है। और हमारे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा गाड़ियों की बिक्री होती है वो मिड सेगमेंट और एसयूवी सेगमेंट में होती है, जिसका प्राइस रेंज 50 लाख के नीचे नीचे रहता है। और ये तीनों ही कंपनियां 50 लाख के नीचे की कार बेचने में काफी ज्यादा माहिर है। वैसे भी टाटा कंपनी की जितनी भी कार है वो अपने 5 स्टार रेटिंग की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी बतौर चुकी है, और वहीं पे इनका जो ईवी सेगमेंट है वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। साथ ही साथ आने वाले समय में टाटा मोटर्स अपने जो शेयर्स हैं उनको भी डीमर्ज करने वाला है, जिसमें टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल दोनों का डीमर्ज होगा और दोनों शेयर्स को स्प्लिट किया जाएगा, या तो 60-40 के रेंज में या फिर 50-50 पे, एज पर द फाइनेंशियल्स होंगे। तो इसमें जो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल है वहां पे आपको जो शेयर्स मिलेंगे उसमें
काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा और वहीं पे टाटा मोटर्स जो कमर्शियल व्हीकल होंगे उसका एक अपने ही फाइनेंशियल लेवल पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। डीमर्ज होने के बाद जो इसकी वैल्यू है वो अनलॉक होगी। यहाँ पे इस वक्त टाटा मोटर्स का जो एक पूरा मार्केट कैप है वो 3 लाख करोड़। टाटा मोटर्स इस वक्त अपने 52 वीक के लो से सिर्फ 116 रुपए ही दूर है। अगर वो 116 रुपए और नीचे आता है तो अपने 52 वीक के लो मतलब एक साल पहले का जो मार्केट प्राइस है वहां पे टच करता हुआ दिखेगा। लेकिन इसी के साथ साथ बता दूं कि यहाँ पे आने वाला जो तीसरा क्वार्टर होगा वो कंपनी की तरफ से ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इन्वेस्टर अगर आपने शॉर्ट टर्म का व्यू रखा है तो दोस्तों ये सिर्फ टाटा मोटर्स ही नहीं, इस वक्त जितने भी फंडामेंटल स्टॉक्स हैं ज्यादातर स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है और मार्केट में हुआ डाउनफॉल इसे रिकवरी में भी काफी ज्यादा टाइम लेगा। तो टाटा मोटर्स में अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको आगे जाकर के फ्यूचर में गेन देखने को जरूर मिल सकता है। लेकिन एज अ इन्वेस्टर आपको 5 से 10 साल का या मिनिमम टू मिनिमम 3 से 5 साल का एक प्रोजेक्शन रखना ही चाहिए अगर आपने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है तो। लेकिन आप ये बात और समझिए कि अगर हम आज इन्वेस्ट करके अगले 3 साल या 5 साल का प्रोजेक्शन रखते हैं तो वैसे ही अगर अभी से किसी ने 3 साल पहले या 2 साल पहले 2022-23 में इसके अंदर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा या फिर आज से 5 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो आज के समय में भी प्रॉफिट में बैठा होगा। 5 साल में वैसे भी इसने शेयर प्राइस को 6 गुना से ज्यादा कर दिया है। 3 सालों में 3 गुना से ज्यादा का रिटर्न देते हुए 400 रुपए के शेयर प्राइस को 1180 रुपए तक के लेवल पे ले जाके दिखाया है। तो इस समय जो शेयर प्राइस चल रहा है कि पिछले 1 साल का रेट वहीं आ गया है, तो जिस किसी को भी डिस्काउंट में ये चीज चाहिए थी, जिसने भी ये मूड बना रखा है कि अगर ये शेयर प्राइस कम रेट पे मिलता है तो इस पे इन्वेस्ट किया जाए और उसका भी इन्वेस्टमेंट प्लान आगे के 2, 3 या 5 साल के लिए 2030 का व्यू है क्योंकि इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए ही होता है। तो वहां पे अगर आप देख रहे हैं तो एक बहुत बड़ी डिप आपको मिली है, बहुत बड़ा डिस्काउंट मिला है जहां पे इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज बनती है। अगर आपको टाटा मोटर्स को एज अ इन्वेस्टमेंट शेयर लेना है तो आप अपने वॉच लिस्ट में इसे लगा के रखें और टाइम टू टाइम इसके टेक्निकल डिटेल्स और जितने भी फंडामेंटल एनालिसिस है इस पे जो वीडियो हम बनाते हैं उसे आप देखते हैं। दोस्तों इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आने वाले समय में जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।